हुसामुल हरमैन में अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ को के जिस फतवे की निस्बत की गई है वो अल्लामा गंगोही का नहीं है। बरेलवी झूठी तावील करके झूठी बातें बता करके जो अपने आवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी भूल भुलैया है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों ने ये फतवा वज़ा किया, गढ़ा, उनके जो चेले चपाटे, उनके जो गुर्गे होंगे, उनके जो गुरु होंगे, हो सकता है कि उनके दरमियान ये तवातुर हो, उन्होंने मंसूबाबंदी की हो कि हमें अल्लामा गंगोही को बदनाम करना है। हो सकता है कि उन जाली लोगों ने ये फतवा गढ़ करके किसी किताब में लिख दिया होगा और उस किताब को छुपा करके रख दिया होगा कि हम बाद में दिखाएंगे और इनको बदनाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के मुजद्दिद, बरेली मज़हब के आला हज़रत ने अपने झूठनामा बदनाम ज़माना हुसामुल हरमैन में फ़क़ीहुन नफ्स कुतुबुल अक़ताब हज़रत अल्लामा व मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ एक झूठा फतवा मंसूब किया है, जिसका ख़ुलासा ये है कि नऊज़ बिल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला को बिलफ़िल झूठा माने, ऐसा शख्स काफिर तो दरकिनार, उसे फासिक और गुनहगार भी न कहो। माज़अल्लाह, ये फ़तवा अल्लामा गंगोही की तरफ मंसूब किया जाता है। हकीकत यह है कि अल्लामा गंगोही का इस फतवे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और न इस फतवे का अल्लामा गंगोही से कोई ताल्लुक़ है। अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने यह फतवा नहीं लिखा। ये सरासर मनगढ़ंत है, जाली है। अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को बदनाम करने की नापाक साजिश है। बरेलवियों से जब मुतालबा किया जाता है कि शरई सबूत पेश करो कि क्या सबूत है अल्लामा गंगोही ने यह फतवा दिया है, उनके पास कोई इल्मी जवाब नहीं है। होता भी कैसे, जबकि इसके बरखिलाफ़ फतवा रशीदिया के अंदर ये फतवा आज भी शाये है कि जो शख्स अल्लाह ताला को बिलफ़िल झूठा माने, ऐसा शख्स काफिर है, मुर्तद है, दायरे इस्लाम से खारिज है, कुरान और हदीस का मुनकिर है, वह हरगिज़ मुसलमान नहीं है। जब हरगिज़ मुसलमान नहीं है, काफिर दायरे इस्लाम से खारिज है, तो फिर वही शख्स ये फतवा कैसे लिख सकता है कि जो शख्स अल्लाह को झूठा माने उसे काफिर तो दरकिनार, काफिर न कहो बल्कि उसे गुनाहगार भी न कहो। ये कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ये ज़िद्दी और हरधर्म कौम सदी गुजर गई, आज तक यही मुकाबला करते हुए नज़र आ रही है कि नहीं, ये फतवा अल्लामा गंगोही का है। जब बरेलियों से मुतालबा किया जाता है कि तुम साबित करो कि अल्लामा गंगोही का ही फतवा है, तो इल्म में जवाब देने के बजाय या तो दूसरे मसले में उलझा देते हैं, या दूसरा एतराज़ कर देते हैं, या आए बाएँ शाये करके अपने आवाम को मुतमईन करने की नापाक व नाकाम कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बरेलवियों का मरकज़ी मदरसा मंजर इस्लाम बरेली के एक उस्ताद हैं, मुफ्ती अख्तर बरेलवी। उनके चैनल पर हमें 2 वीडियोज़ मिले इस सिलसिले में। एक वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि ये वही फतवा है जो अल्लामा गंगोही ने दिया है और जिसका तज़किरा हुसामुल हरमैन में किया है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये वजाहत के साथ बताया है कि जो फतवा ये पढ़ कर के सुनाते हैं बरेलवी, उसमें और हुसामुल हरमैन में जिस फतवे का ज़िक्र है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। दोनों फतवे में कोई जोड़ नहीं है। उस चैनल पर एक दूसरा वीडियो है जिसका उन्वान है वक़ूए किज़्बबारी के फतवे का सबूत, रशीद अहमद गंगोही था भी या नहीं। तकरीबन 18 मिनट का ये वीडियो है। 9-10 मिनट तक तो लायानी बकवासत के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर के हिस्से में कुछ बातें हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और उन्हीं बातों को सामने रखकर ऑपरेशन किया जाएगा इंशाअल्लाह। पहले आप उस ऑडियो क्लिप को समाअत फरमा लीजिए, उसके बाद जवाब सुनते रहेंगे। रशीद अहमद गंगोही ने जब ये फतवा दिया था, उसके बाद ही फ़ौरन अहले सुन्नत व जमात में नाराज़गी फैल गई। लोग रशीद अहमद गंगोही को अल्लाह का गुस्ताख जानने लगे। उसी दौर से यह फतवा लगातार बेजारी का बाइस बना रहा। अगर इसका सबूत लगातार तवातुर के साथ नहीं होता तो पूरी देवबंदियत को उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सुना कि अगर ये फतवा लगातार तवातुर के साथ नहीं छपता तो उलमाए देवबंद को इस फतवे का जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके कहने के मुताबिक ये फतवा लगातार छपता रहा, तवातुर के साथ छपता रहा। क्या आप तवातुर समझते हैं? तवातुर का मफ़हूम और ख़ुलासा ये है
कम से कम उसकी शोहरत इतनी हो कि उस फील्ड के माहिरीन तक वो बात पहुंच जाए। मैं सबसे आसान और शॉर्टकट में समझा रहा हूँ तवातुर का मतलब। कम से कम उस लाइन के लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके, यह है तवातुर। इनका दावा यह है कि वो फतवा तवातुर के साथ छपता रहा। अगर तवातुर के साथ नहीं छपता तो उलमाए देवबंद को रद्द लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा और सुन लीजिए आगे। हालांकि पूरी देवबंदियत ने एड़ी चोटी के जोर लगाकर इस फतवे की बेजा तरदीद में, यहाँ तक के कई किताबें भी तरदीद में लिखी, जैसे कि मुफन्नद वगैरह, इसका वाज़ेह सबूत है। यानी कि इस फतवे के इनकार में, रद्द में कई सारी किताबें उलमाए देवबंद ने तसनीफ़ कर डाली। अगर ये फतवा तवातुर के साथ नहीं छपता तो रद्द लिखने की क्या ज़रूरत थी। रद्द लिखना इस बात की अलामत है कि उस फतवे का वजूद था। अब ज़रा सोचिए आप कि कैसा तवातुर था कि उस फ़न के माहिरीन तक भी वो पैगाम नहीं पहुंच सका। जिन शख्सियत की तरफ उस फतवे की निस्बत है, ख़ुद वो शख्सियत उस फतवे से लाइल्म है। अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वफ़ात से 4 महीना पहले तक उस फतवे से नावाकिफ़ हैं। अल्लामा व मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह अल्लामा गंगोही के करीबी थे, उस फील्ड के माहिर थे, मुनाज़िर इस्लाम थे, देवबंद के तर्जुमान थे। उनको भी ये बात नहीं मालूम थी कि ये फतवा शाये हुआ है। जी हाँ, सबूत के तौर पर देखें, ये किताब है तज़कियतुल ख़वातिर, है अल्लामा व मौलाना सैयद मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की तज़कियतुल ख़वातिर, सफ़ा नंबर है 33। इसमें साफ तौर पर लिखा है, बंदे को 1323 हिजरी में अब्दुर्रहमान पुखरैवरी के एक रिसाले के ज़रिए से मालूम हुआ कि ये इफ्तरा और बहतान हुआ है 1323 हिजरी में। और बरेलवियों के बकौल ये फतवा शाये हुआ पहली मरतबा 1308 हिजरी में ही हो। फतवा शाये होता है, 1323 पहुँच जाता है और ख़ुद मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैह को इस फतवे का इल्म नहीं। और आगे देखिए, उसी वक्त गंगोह अरीज़ा लिखकर दरियाफ़्त किया कि हज़रत ये क्या मामला है। जवाब यही आया कि इस वाक़ये की मुझको ख़बर नहीं, ये इंतज़ाब मेरी तरफ कि मैंने ऐसा फ़तवा दिया है कि माज़अल्लाह खुदा झूठा है, गलत है, माज़अल्लाह मैं ऐसा कह सकता हूँ। ज़रा सोचिए कि कैसा तवातुर था कि जिस फतवे की निस्बत जिस शख्सियत की तरफ की जा रही है, उन शख्सियत को 15 सालों के दरमियान इल्म ही नहीं होता है। वाह, ये कैसा तवातुर है। क्या तवातुर की यही तारीफ़ है कि जिस फतवे की निस्बत जिस शख्सियत की तरफ की जा रही है, उस शख्सियत को उसका इल्म ना हो, उनके मुताल्लिक़ीन को, मुतवस्सिलीन को, मुरीदीन को, शागिर्दीन को कुछ पता ही ना हो। ये कैसा तवातुर है। टेक्नोलॉजी हो सकता है कि तवातुर इनके अंदरूनी खाना हो। जिन लोगों ने ये फतवा वज़ा किया, गढ़ा, उनके जो चेले चपाटे, उनके जो गुर्गे होंगे, उनके जो ग्रुप होंगे, हो सकता है कि उनके दरमियान ये तवातुर हो। उन्होंने मंसूबाबंदी की हो कि हमें अल्लामा गंगोही को बदनाम करना है। हो सकता है कि उन जाली लोगों ने ये फतवा गढ़ करके किसी किताब में लिख दिया होगा और उस किताब को छुपा करके रख दिया होगा कि हम बाद में दिखाएंगे और इनको बदनाम करेंगे। हो सकता है भाई, वरना सबूत पेश करें कि वाकई अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को 1327 हिजरी से पहले तक इस फतवे का इल्म था। ये साबित करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने तो लिख दिया कि इस फतवे का इल्म ही नहीं था। जब इस फतवे का इल्म नहीं है अपनी वफ़ात के आखिरी साल तक, तो जाहिर सी बात ये फतवा इन्होंने लिखा, कोई सबूत ही नहीं। जाली लोग कुछ भी कर सकते हैं, चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला, काम नहीं करता। ये मुहावरा ज़रबुल मसल है। मिसाल देते हैं समझाने के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लें, अगर कोई जाली नकली हासिद मंजर इस्लाम को बदनाम करने के लिए अगर मंजर इस्लाम का लेटर पेड तैयार करे,
जिसमें मंजर इस्लाम के जितने मुफ्तियान किराम के मुहने हैं उन तमाम की नकलें तैयार करवा ले कंप्यूटर के ज़रिए, और एक फ़तवा लिख दे कि सूअर खाना हलाल है, जो इसे हराम बताए वो काफिर है, जो हराम बताए वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। इस फतवे को वो याद करने के बाद कुछ किताबें तसनीफ़ करवाए अपने गुर्गों से, उस किताब में उस फतवे का रद्द शाये कर दे। अब बाद में ये साबित किया जाए कि देखो 20 साल पहले ये फतवा मंजर इस्लाम से निकला है, फ़लाँ फ़लाँ किताब के अंदर इसका रद्द शाये किया गया। 20 साल हो गए लेकिन बीच में कभी मंजर इस्लाम वालों ने इसका रद्द शाये नहीं किया, कभी इनकार नहीं किया कि ये फतवा हमारा नहीं है, कभी ये नहीं कहा कि इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या आप मान लेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, इसका तो 20 सालों में इल्म ही नहीं था। जब इल्म ही नहीं था तो रद्द छापने का क्या मतलब? और जैसे ही उसका इल्म हुआ हमने इनकार कर दिया कि ये फतवा मंजर इस्लाम का नहीं है, गलत बात है, झूठी बात है। आप बताएं उस वक्त आप क्या करेंगे? मुमकिन है इन जाली लोगों ने ऐसा किया हो और इसी को अपने गुरुओं के अंदर फैलाई गई बातों को ही ये तवातुर समझ रहे हों। अगर यही तवातुर का मफहूम है तो ऐसा तवातुर आपको मुबारक हो, हमें ऐसा तवातुर नहीं चाहिए। भाई कम से कम ये आदमी सोचे कि जब फतवा किसी मरकज़ से निकलता है, कम से कम उस मरकज़ के हल्के वालों को तो उसका इल्म होता है। ये क्या बात हुई कि उस हल्के के लोगों को पता ही नहीं है और बाहर में डंका पीटा जा रहा है। तो भाई ये किसी कारिस्तान की कारिस्तानी है, हकीकत से इसका कोई सबूत नहीं। अब रही बात रद्द लिखने की, छापने की, तो हुसामुल हरमैन जब मंजरे आम पर आ गई सबके सामने, उसके बाद उसका रद्द लिखा गया। इससे पहले चूंकि उलमाए देवबंद को इस तरह बातें मालूम नहीं थी, इसका रद्द नहीं लिखा, नहीं छापा। और इनकार करने की बात, जैसे ही उनको बात मालूम हुई इनकार कर दिया। आखिर में इस मकार इनादी शख्स से मेरी एक गुजारिश है कि अगर तू इस फतवे का बेदलील इनकार कर रहा है, जबकि उसमें रशीद अहमद गंगोही के दस्तखत और मोहर भी मौजूद है, और एहतिमाल नाशी ला अन दलील की बिना पर वजूद फतवा का इनकार कर रहा है, तो मेरा एक सवाल है, यानी कि सिर्फ फतवा दस्तखत हो जाने की वजह से इनका वावेला है कि देखो दस्तखत भी है फतवा भी है, इसका मतलब कि उन्हीं का है। हमने मिसाल दिया कि अगर कोई मंजर इस्लाम का लेटर पेड इस्तेमाल कर ले, तमाम मोहरों की नकल बना ले, क्योंकि उनका मकसद है मंजर इस्लाम को बदनाम करना, ऐसा कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अल्लामा गंगोही को बदनाम करने के लिए ये फतवा गढ़ा होगा, क्या उसका दिमाग नहीं गया होगा कि इनकी दस्तखत भी चाहिए होगी, इनकी मोहर भी चाहिए होगी? क्या गढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल गढ़ सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही कोई शख्स था या नहीं था? अगर आ जनाब कहें कि नहीं था, फबिहा, रशीद अहमद गंगोही को का ही इनकार कर दिया, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई बात नहीं। और जब था ही नहीं तो उसको मुक्तदा, अगर ये कहो कि था नहीं तो हम कहते हैं फबिहा। लेकिन आप ज़रा सोचो, जब वो था ही नहीं आपके बकौल, तो उसको मुक्तदा मानना, उसकी पैरवी करना, ये सब बकवासात हैं। इमाम तसव्वुर करना, ये शय मादूम पर ये सारे अहकाम लगा, ये तो निरी जहालत है। और अगर था तो उसका वजूद किस दलील से साबित? इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कौन सी दलील ऐसी है जिससे उसका वजूद साबित हो जाए? जिस दलील से उसका वजूद आप साबित कर देंगे, उसी दलील से हम फतवे का सबूत पेश कर देंगे।
पूरी देवबंदियत पर लाजिम है कि रशीद अहमद गंगोही के वजूद को किसी दलील से साबित करें। अगर हम पूछ दें कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके आला हज़रत का वजूद था, जिस दलील से आप साबित कर देंगे कि आपके आला हज़रत का वजूद था, उसी दलील से हम साबित कर देंगे कि भाई अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वजूद था। क्या अल्लामा गंगोही के वजूद से उस फतवे का वजूद हो जाएगा? क्या आपको नहीं मालूम है कि जिस बात पर फ़रीक़ैन रज़ामंद हो जाएं उस पर दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम भी कहते हैं कि अल्लामा गंगोही का वजूद था और आप भी मानते हैं कि अल्लामा गंगोही का वजूद था। अब जब दोनों का ये मानना है कि अल्लामा गंगोही का वजूद था, तो फिर इस पर दलील का मुतालबा करना ही जहालत है। हाँ, एक फरीक कहता कि इसका वजूद है, दूसरा उसका इनकार करता, तब तो दलील की ज़रूरत पड़ती। लेकिन जिस बात पर दोनों मुत्तफिक हो, क्या उस पर दलील का मुतालबा करना दुरुस्त है? तो ये सवाल करना ही इनका लग़्व है, बेकार है, सिर्फ धौंस जमाने के लिए। अब रही बात फतवे की, तो हम फतवे का इनकार करते हैं और आप उसका इस बात कर रहे हैं, तो इस बात की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। तो उल्टी सीधी बातें करके, उल्टी सीधी मिसाल दे करके आप फंसा सकते हैं थोड़ी देर के लिए नावाकिफ़ों को और अपने अनभक्तों को खुश कर सकते हैं, लेकिन दलाइल की दुनिया में मुतमईन नहीं कर सकते। मौजूद नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है कि हुसामुल हरमैन में अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ वक़ूअ किस्ब के जिस फतवे की निस्बत की गई है वो अल्लामा गंगोही का नहीं है। बरेलवी झूठी तावील करके, झूठी बातें बता करके जो अपने अवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी भूल भुलैया है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।